2000 old trees. हमारे साथ यहाँ पर जो लोकल गाइड है मकसूद साहब वो मौजूद हैं और हम मकसूद साहब से इस इलाके के बारे में जानते हैं, ख़ास तौर पर ये जो इलाका एच है कि यहाँ पर हड़प्पाई कब्रिस्तान था, इसके बारे में हम उनसे मालूमात हासिल करते हैं। ये सर ये लेड हड़प्पन कैसे दफन करते थे, वजाहत करता हूँ। डेड बॉडी को वीरान जगह पर फेंक देते थे। जब खाली हड्डियाँ बचती थी, गोश्त ख़त्म हो जाता था, तो हड्डियों को बाकायदा चुन के बड़े बड़े मटकों में डालकर कब्र के अंदर दफन करते थे। ऐसे मटके भी मिले जो म्यूज़ियम में आपको दिखाए हैं, बड़े मटके, उनमें हड्डियाँ मिली हैं। ये लेड हड़प्पन लोगों का कंसेप्ट ये था। और असल हड़प्पन लोग कैसे दफन करते थे, जैसे आपने म्यूज़ियम में लेडीज़ और जेंट्स के साथ सामान देखा है, वैसे दफन करते थे, साथ में बर्तन रखते थे। ये दो तरह के कब्रिस्तान मिले हैं। और ये कौन सा है, टाइम पीरियड क्या है इनका? ये 1921 में इसकी खुदाई की गई है। अच्छा, इस एरिया की 1921 से लेकर 1934 तक खुदाई हुई है। दयाराम सुहानी और मधुवास के ज़रिए निकाम हुआ, दोनों इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इसको ANP 1904 के तहत हुकूमत हिंद ने ही इसको इन टीलों को महफूज किया था। उसी तरह से ईंटें जो हैं वो बिखरी हुई हैं और ये सारी उसी दौर की हैं, और इनमें से बहुत सारे टीले ऐसे भी हैं जिन पर अभी तक खुदाई नहीं हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एरिया AB में मौजूद हैं, ये जो जनूबी हिस्सा है हड़प्पा का, और इसके बारे में हम मकसूद साहब से पूछते हैं। ये सर ये फसील के बारे में लिखा हुआ, हड़प्पा के इर्द गिर्द मुकम्मल एक फसील थी, बाउंड्री वाल, और उसकी ऊंचाई 45 फुट थी और चौड़ाई 25 फुट थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये टेकओवर की वजह से बनाई गई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये दरिया की वजह से बनाई गई है ताकि दरिया का पानी टच ना कर सके, रोका जा सके। जी, ये ओरिजिनल ब्रिक्स है और ओरिजिनल दीवार जारी 5000 ओल्ड ब्रिक्स हैं। हड़प्पन पीरियड के ओरिजिनल ब्रिक्स हैं। और ब्रिक्स की निशानी ये होती थी, इधर आ जाए भाई, ब्रिक्स की निशानी ये होती थी कि एक तरफ से हैंड से फिनिश करते थे। ये देखें हड़प्पन पीरियड ब्रिक्स हैं और एक तरफ से हैंड से फिनिश करते थे। हमारे यहाँ तो एक तरफ स्टम्प्स होती ना, उस स्टम्प्स के ऊपर लेप कर देते थे। ये हड़प्पन पीरियड ब्रिक्स की निशानी ये है। इस एरिया की खुदाई 1921 में की गई है। सबसे पहले ये दीवार मिली है। दीवार 1900 कबल मसीह की है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो 2200 कबल मसीह का है। उसके बाद ये कुआं मिला, साथ में प्लेटफार्म मिले नहाने धोने वाले। ये ओपन जेंट्स नहाने के लिए चौकियाँ बनी हुई हैं। ये फीमेल के लिए नहाने के लिए कमरा इधर भी और उधर भी। ये निकासी की पानी की निकासी के लिए दीवार बनाई गई। इधर कुछ कमरे कुछ वाशरूम है। वो जो लंबी लंबी चौकियाँ बनी हैं इनके ऊपर वो लोग डेड बॉडी नलाया करते थे हाइट के हिसाब से। ये वो जगह जहाँ से उनको पानी मिलता था। हड़प्पा में से 8 के दरख्त में जिनमें एक ये है। ये देखें, ये बहुत ही कदीमी दरख्त है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सर जो उनकी रहायशी एरिया है, ये आप बेसिस है। ऊपर के तो ऐसे टीले बन गए हैं, ये बेसिस है। जब खुदाई करते हैं तो बेस तक जाते हैं, चीज़ें बेस से मिलती हैं। तो ये मेन एंट्रेंस इधर की है, उधर की वो एंट्रेंस है। ये यूँ गया, पीछे छोटा दरवाज़ा होता था, पीछे छोटी घर होती थी। ये दरम्यान में बुर्जी है, इधर भी और उधर भी। ये अम्ब्रेला टाइप घर बनाया करते थे ताकि बारिश का पानी इस टाइप पे गिरे। और लकड़ी के लेंथ के हिसाब से वो मकान बनाते थे, जितनी लकड़ी मिलती थी उस हिसाब से।
आजकल तो जितनी मर्जी फिनिश ले लो, लेकिन उस टाइम फिनिश नहीं लकड़ी मिलती थी, जितनी लकड़ी मिलती थी उस हिसाब से। जैसे वो कवर डेन का नक्शा ना, हड़प्पन पीरियड की कवर डेन है, वैसे ये इनकी छतें होती थी। क्योंकि ये लोग जो थे ना, ये जंगजू नहीं थे, ये दड़ावड़ी लोग थे, दड़ावड़ी नस्ल के लोग थे, ये जंगजू नहीं थे। और आपकी बहुत सारी ज़बानें जो है वो दड़ावड़ी ज़बानें हैं। ये जी ताड़ी पंजाबी है ना, दड़ावड़ी ज़बान है। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जिथों हड़प्पन दौर दी अंबोरा एक्सेस से मिली हैं, और उधर मजदूरों के घरों से तांबा मिला, तांबे की हांडी मिली, जो कि आपने म्यूज़ियम में देखी है। ये सर ये उनकी वर्कशॉप एरिया है। ये जो प्लेटफार्म सामने नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर बैठ के कर काम करते थे। जो भी मिट्टी के बर्तन या तांबा पिघला के, उधर तांबा डालने वाली भट्टी भी मिली है। और ये सामने मजदूरों के घर हैं। हाँ जी, ये इनका वर्कशॉप एरिया है जहाँ पे ये लोग काम किया करते थे। नाज़रीन, ये वो भट्टी है जहाँ पर तांबा जो है उसको पिघलाया जाता था, और ये 4500 साल पुरानी भट्टी है। और ये देखें, ये उस दौर के लोगों के बारे में हमें आगाही फराहम करती है कि वो लोग तांबे के इस्तेमाल से किस कदर बाखूबी वाकिफ थे, और तांबे को जेवरात में और दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, ये इनका रहायशी एरिया है, और अगर आप गौर से देखें तो इनके जो दरवाजे थे वो तिरछे रखे जाते थे। और तिरछे दरवाजे इसलिए रखे जाते थे ताकि बाहर से गुजरने वालों की नज़र जो है वो बराह रास्त घर के अंदर मौजूद अफराद पर ना पड़े। और जब ये कमरे तामीर करते थे तो वो इस मुनासबत से करते थे जिस मुनासबत की लकड़ी इनको दस्तयाब होती थी छतें बनाने के लिए। नाज़रीन, हड़प्पा का ये एरिया जो है वो अभी तक स्टिल जो है वो टीलों पर मुश्तमिल है, और इसकी अभी तक खुदाई नहीं की जा सकी। और अगर मज़ीद हिस्से पर खुदाई की जाती है तो मेरे ख्याल में यहाँ से मज़ीद दरियाफ्तें हो सकती हैं, और मज़ीद मालूमात उस दौर के इंसानों के बारे में हासिल की जा सकती हैं। ये सर ये गला उद्यान की बिल्डिंग है, ये हड़प्पा के हिसाब से बड़ी बिल्डिंग है। ये इसलिए ये दरिया के किनारे पे बनाई गई थी। ये इसलिए दरिया के किनारे पे बनाई गई थी ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहे। ये यहाँ से सामान मजदूरों से भी मिला है, यहाँ का सामान, और उधर का सामान इधर से मिला है। और बड़ी बड़ी जगह मेसोपोटामिया से भी यहाँ का सामान मिला है। वो इसलिए कि इनकी लैंग्वेज, जो भी यहाँ से सामान जाता था ना, अपनी लैंग्वेज अपने स्टैम्प्स लगाते थे, तभी पता चलता था ये चीज़ वहाँ से आई है। बाकी ये 12 कमरे पर मुश्तमिल है। हर कमरे के आमने सामने गेट होते थे, 4 इस साइड पे गेट, 4 उस साइड पे गेट, ताकि कुछ चीज़ अंदर ख़राब ना हो, हवा का गुजर रहे। आप लोगों को बताया गया कि यहाँ की जो तहज़ीब थी वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी, और इससे पहले की जो तहज़ीब थी उसके आसार जो है वो भी पाकिस्तान से मिले हैं, और उसे हम मेहरगढ़ की तहज़ीब कहते हैं। और उसके बाद ये हड़प्पा की तहज़ीब आती है, इसे हम इंडस वैली की तहज़ीब भी कहते हैं। और इंडस वैली यानी दरिया सिंध की तहज़ीब, ठीक है, दरिया सिंध की तहज़ीब में ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी, इसलिए कि यहाँ के लोगों ने ब्राउन्स का इस्तेमाल यानी कि तांबे का इस्तेमाल सीख लिया था, औजार बना लिए थे। ये लोग कपड़ा बनाना जानते थे, ठीक है, कपास की पैदावार के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा आगाह थे। गंदम के बारे में, यहाँ पर गंदम आपने देखा होगा, वहाँ पर जली हुई गंदम के आपने कुछ हिस्से जो हैं वो देखे हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो यहाँ पर गंदम का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग थे, इनकी सूझबूझ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और ये जो जदीद दुनिया का जो निज़ाम है जिसके अंदर सीवरेज है जैसे, वो उससे भी वाकिफ़ थे। और वहाँ पर आपको गाइड ने बताया था कि ये लोग डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करते थे, और उसका बुनियादी मकसद ये होता था, उसके बाद उनको तोड़ दिया जाता था, और इस टीलों पर आपको बहुत सारे बर्तनों के जो है बाकियात मिलेंगी। और वो इसलिए तोड़ दिए जाते थे ताकि एक शख्स की बीमारी जो है वो दूसरे शख्स में मुंतकिल ना हो, यानी खाने पीने के बाद वो बर्तन तोड़ दिए जाते थे। तो ये वो पहली तहजीब थी जहाँ पर लोग जो है वो पक्की ईंटों का बाकायदा इस्तेमाल करते थे, और भट्टी में वो ईंटें जो हैं वो तैयार की जाती थी। और हमारे यहाँ जो तहजीब मुंतकिल हुई है, हम जो अब हमारे घर जो पक्की ईंटों पर मुश्तमिल होते हैं, पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं, वो दरअसल
इन्हीं लोगों की देन है, यही हमारे बावजदाद थे। यानी कि 4000 साल पहले ये लोग थे जिन्होंने इस खित्ते को आबाद किया, इसे तरक्की याफ्ता बनाया और हम उसकी नस्लें हैं। तो ये हमारा क्या है, एक मुश्तरका सकाफती विरसा है, ये हमारा कंपोजिट हेरिटेज है। और ये वो सारी रवायात, वो हमारे खाने के तौर तरीके, हमारा जो पहनावा है, ठीक है, हमारे जो इस्तेमाल करने की शिया हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन लोगों से हम तक मुंतकिल हुई हैं। तो ये हमारा मुश्तरका सकाफती विरसा है। हत्ता कि हमारी जो ज़ुबान है, जो यहाँ पर इस खित्ते में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, उन पर इन लोगों की ज़ुबान का बहुत ज़्यादा असर है। और उस दौर की ज़ुबान जो है उसकी आमेज़श से ये ज़ुबानें यहाँ पर तख्लीक हुई हैं। पता चलूँ कि ये द्रावड़ी नस्ल के लोग थे और दरअसल यही इस खित्ते के लोगों के आबाओ-अजदाद थे जिन्होंने यहाँ पर एक तहजीब याफ्ता शहर जो है वो तामीर किया। और यही वो लोग थे जिन्होंने इंडस वैली की अजीम सिविलाइजेशन जो है उसको फ़रोग दिया। और आज हम हड़प्पा की इस सरजमीन पर मौजूद हैं, यानी कि हम अपने आबाओ-अजदाद की ज़मीन पर मौजूद हैं जिन पर हमें फ़ख्र है। और यही हमारा मुश्तरका सकाफती विरसा है जो इस बात की खमाजी करता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो किस कदर आला पाए के ज़हीन लोग थे जिन्होंने आज से 4500 साल पहले एक मुनज़्ज़म और आलीशान शहर जो है वो तामीर किया था।